हेलो दोस्तों, आज हम 7 जनवरी की दिल्ली पुलिस जो एशियन की आपकी तीनों शिफ्टें हुई है उस सभी शिफ्टों का रिव्यू एक साथ आपको बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा आज की शिफ्टों में आए हुए, और साथ में आपको टॉपिक बताऊंगा। अगर वो टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो यकीन मानना आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्ट होगा जो मैं टॉपिक बताऊँ। वैसे तो टॉपिक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आगे कोई चेंज होगा तो आपको मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा कि अब ये टॉपिक चेंज हो गया। जैसे कांस्टेबल के अंदर भी मैंने आपको जिस दिन से अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ तो उसी दिन आपको आकर बताया कि अब ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है, इसका ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। जैसे ही मेरी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और बाकी रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि रिव्यू कैसा लगा। और बाकी अब हम पांचों सब्जेक्ट की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीएस की बात करेंगे। जीएस की करेंगे, इंग्लिश की करेंगे, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, पांचों सब्जेक्ट की बात करेंगे। जो टॉपिक बताऊँ वो टॉपिक पढ़ लेना। 101% आपका स्कोर बूस्ट होगा। अब जिसका आगे है, कल है या परसों है, तो आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करके चले जाना, जिससे कोई प्रश्न अगर हम भूले हुए होते हैं तो वो एक बार आंखों के सामने आने से वो याद आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके आज के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले तो आज पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया आपका। और होला मोहल्ला त्योहार जो आपका सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था, जो मतलब ये किससे संबंधित है, ऐसा नहीं था ये कौन से राज्य से, ये किससे संबंधित है, मतलब देवी देवताओं के संबंध में या कुछ फसलों के त्योहार, इस प्रकार से इसको बनाया गया था। एक आपका महारोली स्तंभ के संबंध में पहली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था। ब्रिक्स सम्मेलन 2000 जो आपका 25 है वो कहाँ आयोजित हुआ, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आए थे। ऑपरेशन सिंदूर जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था। इकोनॉमी से आपके दो क्वेश्चन आए हैं, और वो हर शिफ्ट के अंदर आए हैं। इकोनॉमी से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए हैं। और एक आपका जो 5 ईयर प्लान वाला हो गया, इस ये भी इकोनॉमी के अंदर ही आता है, तो 3 प्रश्न आ गया आपकी इकोनॉमी से। और फर्स्ट शिफ्ट में बुक एंड ऑथर का क्या है कि आपको मिलाने वाला आ गया, 4 बुक दे दी और आपको मतलब मिलाना था कि कौन सी बुक किसकी है, कौन सी बुक किसकी है, मतलब इस प्रकार आपको मिलान वाले दे दिए, जिसके अंदर 4 बुक और 4 ऑथर दे दिए गए थे, जिससे आपको मैच करना था। एशियाई खेल 2023 का जो हांगझाऊ चीन के अंदर हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। रऊफ पिज्जा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, वो पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था आपका, 77वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 में हुई थी। मैंने आपको कहा था ना, जितने भी इवेंट स्पोर्ट्स से इवेंटेड हुए, चाहे 24 में हो, 23 में हो, 25 में हो, स्पोर्ट के इवेंट हुए ना, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और वही ज़्यादा पूछे गए हैं। और खेल शब्दावली से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, मतलब वो खेल शब्दावली से नहीं, खेल से संबंधित था। जैसे मतलब कोई कोर्ट हो गया, ग्राउंड हो गया, इस प्रकार का, मतलब एक अदर खेल का क्वेश्चन था। और राजवंश से संबंधित था, जैसे कणव राजवंश से था या कुछ, मतलब सीधा ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं था कि इस राजवंश की स्थापना किसने की, वैसा नहीं था, बट राजवंश से कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, AQI फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी सुबह की शिफ्ट में। और भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, ये पूछा गया था। BNS धारा से एक क्वेश्चन था। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन, मतलब अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ जो हर शिफ्ट के अंदर रिपीट हुए। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए। अब आपको पढ़ना है क्या क्या, एक तो स्पोर्ट के इवेंट, चाहे आप 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो, स्पोर्ट के इवेंट आपके चाहे कितने भी हुए वो सारे पढ़ने हैं। और इकोनॉमी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। और इतिहास से भी राजवंश संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लोक नृत्य से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो लोक नृत्य पढ़ने हैं। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन था नहीं, और हो सकता है सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन हो, बट है शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन नहीं था, तो आगे आ सकता है, 100% आगे आ सकता है। BNS से आपका धारा से एक क्वेश्चन था। और बाकी खेल से तो मैंने आपको बता ही दिया, खेल से तो 2 3 4 क्वेश्चन आने हैं। और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। और बाकी इकोनॉमी से, साइंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब ऑल सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और जियोग्राफी से भी एक क्वेश्चन था। बट ऐसा नहीं है कि एक चीज़ मतलब ज़्यादा पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी चीज़ों को लिमिटेड, मतलब जितने 20 क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर पर घूमने की कोशिश की गई है। तो आपको अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ो, बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी रिसेंट की योजनाएं आपको याद करनी है। जीके के अंदर रिसेंट की योजना पूछी गई थी, तो जितने भी रिसेंट के अंदर सरकार की योजनाएं हो या कोई अवार्ड आपको 2025 के अंदर जिसको भी मिला है वो आपको याद करना है। तो ये हो गया आपके जीएस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपको वॉइस, जो वॉइस और नरेशन वो आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं। और आपका देखो पैसेज आया है 5 नंबर का। और PQRS आए हैं, वो भी आए हैं। इंटोनेम सिनोनेम आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए हैं। और बाकी आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं वो आए हैं। वाक्य में एरर होते हैं वो आए हैं।
और ये चीज़ें आपकी पैराजंबल वगैरह ये चीज़ें आई है, मतलब जो चीज़ें पहले आ रही थी वही चीज़ें आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये, मतलब इंग्लिश का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनाओ, एक एक दो दो, एक एक दो दो, तीन तीन, सभी चैप्टर्स घूमने की कोशिश की है और 25 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग बिल्कुल आपके कांस्टेबल वाली ही रखी है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आया है। कांस्टेबल वाली रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपको फिंगर काउंटिंग जो भी है, कोडिंग डिकोडिंग हो गए या फिर कोई निम्न में से विषम कौन सा, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। और आपका या देखो जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आपको रीजनिंग पर ऑलमोस्ट चैप्टर कवर करने की, वैसे जैसे कलोक वगैरह हो गए, कैलेंडर हो गए, ये चीज़ें नहीं आई है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम बेसिक रीजनिंग आई है। हाँ हो सकता 22-23 क्वेश्चन बनाने लायक थे, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, सेम कांस्टेबल वाली रीजनिंग ही पूछी गई है। फिर हम बात करते हैं हमारे मैथ की, तो मैथ के अंदर लगभग यही रेशियो रहा है कि 10-11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 9-10 क्वेश्चन आपके एडवांस के रहे हैं। और एडवांस मैंने आपको पहले भी बोल रखा था, एचसीएम के अंदर एडवांस आपकी आएगी। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक के अंदर कौन से चैप्टर आए हैं। तो अर्थमेटिक के अंदर मोस्टली प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, और आपका अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, रेलगाड़ी वाले हो गए, समय एंड कार्य हो गए, और आपका अनुपात समानुपात हो गए। ये चीज़ें आपकी अर्थमेटिक के अंदर पूछी गई है, 10 से 11 क्वेश्चन। एडवांस के अंदर आपको 2D 3D से, बेलन शंकु जो भी है आपके, प्रिज्म पिरामिड वहाँ से, और आपके सिलेंडर वगैरह से, और आपके बाकी आपके त्रिभुज ट्रिंगल से, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं 8-9 क्वेश्चन। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो हम 50% अर्थमेटिक, 50% आपका एडवांस रहा है। और ये मैंने आपको पहले ही बताकर चला था, एचसीएम के अंदर एडवांस का रोल थोड़ा हो सकता है। और बाकी हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर सेम कांस्टेबल वाला, जैसे एक्सेल और वर्ड से भी 3-3 क्वेश्चन, और आपके फिर जो आपके वेब ब्राउज़र हो गए, इंटरनेट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, और कोई भी चीज़ हो, मतलब जो कांस्टेबल वाली थी वही चीज़ें इसी के अंदर आई है। ज़्यादा इसके अंदर भी कोई उल्ट फेर फेल बदल नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट देखें तो अगर हम इंग्लिश, क्योंकि इसके अंदर एचसीएम के अंदर एक्स्ट्रा आती है, बाकी एचसीएम के अंदर ही आती है, बाकी कांस्टेबल के अंदर इंग्लिश आती नहीं है, तो इंग्लिश मैंने आपको बता दी है, हर टॉपिक पर घूमने की कोशिश की है उसमें। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से भरकर क्वेश्चन डाल दिए और किसी क्वेश्चन नहीं उठाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब टॉपिक पर एक एक, दो दो, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। और बाकी हम बात करते हैं आपके, और आपको मैथ मैंने बता दी, कांस्टेबल के अंदर एडवांस की 4-5 आते थे, और यहाँ आपके एडवांस के 9-10 तक पहुँच चुके हैं। तो एडवांस आपको फॉर्मूला याद करना है, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है एडवांस के। और मैंने आपको 500 सब्जेक्ट का रिव्यू दे दिया, आगे यही आपके आने वाले हैं, और जैसे ही कोई चेंज होगा आपको तुरंत वीडियो डालकर बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फॉलो कर लीजिए। और इन दोनों का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और बाकी मैं आपको आगे भी रिव्यू देता रहूँगा, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट में 2 लाइन ज़रूर लिखना। थैंक यू।